हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप? चले बेटा, एक बार फिर से नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे पाउली एक्सक्लूजन यानी पाउली का अपवर्जन नियम। देखिए बेटा, पाउली अपवर्जन नियम क्या है? देखिए बेटा, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अबाउ प्रिंसिपल क्लियर किया था। ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं। अबाउ प्रिंसिपल में आपने देख लिया होगा वीडियो और आप सीख चुके होंगे कि किस प्रकार से परमाणु के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, किस आधार से भरा जाएगा। निम्नतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। मैंने 2-3 ट्रिक आपको बताई थी, आप देखिए और अच्छे से सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए ना। पाउली एक्सक्लूजन में क्या होता है? पाउली अपवर्जन नियम क्या कहता है कि किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। पॉइंट इज क्लियर? यानी किसी भी परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन हो, उनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान यानी n, l, m अगर समान होगी तो s कभी भी समान नहीं होगा। चारों के मान एक जैसे नहीं होंगे। देखिए बेटा, समझे कैसे? पाउली का कहने का मतलब क्या है कि अगर n = 1 होगा तो l = 0 होगा और m = भी 0 होगा। अब आपको मैंने बताया था कि 0 का मतलब ये नहीं है कि कुछ इसके कोई वैल्यू ही नहीं है। n = 1 को l = 0 से रिप्रेजेंट, यानी n = 1 सेल है तो 0 में ये 0 ही सब सेल है, ये 0 ही ऑर्बिटल है, यानी 1 1 1 इसकी वैल्यू क्या है? 1 1 1 है, समान है। लेकिन जब s का नंबर आया तो m = 0 के लिए हमने s = क्या लिखा था? +12 एंड -12। ये दोनों वैल्यू क्या हो गई? अलग हो गई। किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्याओं, चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप देख रहे हैं। अगर n, l और m समान है तो s हमेशा क्या होगी? असमान हो जाएगी। l, m, n क्या होंगे कि जैसे s नहीं होगी, s इनके विपरीत होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। दूसरे दोनों इलेक्ट्रॉनों के स्पिन क्या होते हैं? चक्रण क्वांटम एक दूसरे के अपोजिट, यानी एक प्लस हाफ होगा तो दूसरा माइनस हाफ होगा। कहने का मतलब ये कि माना हमने 1s बना, 1s2 लिखते हैं हम। 1s2 को अगर हम ग्राफ के रूप, इस स्क्वायर के अंदर डिब्बे के रूप में भी बनाते हैं और इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन लिखना चाहेंगे तो हम इलेक्ट्रॉनों को ऐसे नहीं लिखेंगे कि एक समान हो जाए उनके स्पिन। हम ये गलत तरीका है। इसको लिखने का सही तरीका क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? समान नहीं होंगे। देखिए, एक को हम अपवर्ड लिखेंगे तो दूसरे को हम क्या लिखेंगे? डाउनवर्ड्स लिखेंगे। ये है पाउली का अपवर्जन नियम कि हम कंडीशन के अनुसार जहां पर दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों इलेक्ट्रॉनों के स्पिन एक ही साइड में नहीं होंगे, एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, तभी तो चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं। अगर कहीं पे हमने ऐसा कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। ये है पाउली एक्सक्लूजन। आपने ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को भरते समय कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को भरेंगे तो ये प्रॉपर तरीका होगा, ये नहीं होगा। ये प्रॉपर तरीका मतलब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो दो एक ही जैसे नहीं होंगे, एक अपवर्ड्स होगा, एक डाउनवर्ड्स होगा, इसीलिए इनकी वैल्यू समान नहीं होगी। इसे देखिए बेटा, इसके बाद में आपको बताता हूं हुन्स लॉ। नाउ भाई, नेक्स्ट रूल आता है हमारे पास हुन्स रूल। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, यानी अधिकतम बहुलता का जो नियम होता है उसको हुन्स ने अधिकतम इलेक्ट्रॉनों के भरने का अधिकतम बहुलता का नियम दिया। इसको हम हुन्स रूल कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन भरने के रूल्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने अबाउ पढ़ लिया, उसमें हमने पाउली एक्सक्लूजन पढ़ लिया। अब हम हुन्स रूल चल रहे हैं। हुन्स ने क्या कहा? देखिए बेटा, हुन्स ने कहा कि एक ही उपकोष यानी सबसेल, एक ही उपकोष के कक्षकों यानी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन यानी पेयरिंग तब तक नहीं होता जब तक कि उस उपकोष यानी सब सेल के सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। ठीक है क्या? ये अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। एक ही सब सेल के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग यानी युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक कि उस उपकोष के सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, माना मैं हाइड्रोजन से शुरू करता हूं, 1H होता है हमारा हाइड्रोजन का। अगर मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाऊंगा तो क्या आएगा? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। आप जानते हैं पहला कहां जाएगा? s कक्षक में जाएगा, तो 1s1 होगा। तो 1s1 के लिए मैं क्या लिखूंगा? इस तरीके से एक सिंगल एरो लगेगा, इट मींस सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अगर 2He यानी हीलियम की बात करें तो हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम क्या लिखेंगे? 1s2। अब 1s2 कैसे लिखा जाएगा? देखिए बेटा, इस प्रकार से दो एरो लगेंगे पाउली के अपवर्जन का नियम का ध्यान रखते हुए, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। एक एक करके भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। कैसे भरे जाएंगे?
एक एक करके भरे जाएंगे। अब देखिए ये तो 1s 1s 2s 2p में जब आप अगर हम चलेंगे तो 2p में कैसे होगा। देखिए 2p में अगर मैं 3 चलूं, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके बनाऊं तो लिथियम का होता है 1s2, लिथियम का होता है एक तो होता है 1s2 एंड 2p। p की आपको पता है 3 कक्षक होती हैं, p के कितने होते हैं, px py pz। तो 1s2 पूरा का पूरा एक क्या हो गया 1s2, ये वाला 1s2 एंड आपका क्या आ जाएगा 2s2 एंड 2p, तब जाएगा आपका 2s2 तो यानी 2s2 में पूरे के पूरे इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका बन गया, लिथियम का। अगर हम 4 में आएंगे तो 1s2 2s2 सॉरी ये 2s में क्या गया, सिंगल जाएगा 2s1, ये है लिथियम का। देखिए बेटा एस के पूरे भर के पहले वाला उपकोष पूरा भर के तब जाकर के कहां गया, दूसरे वाले में गया। अब जब तक दूसरा पूरा नहीं भरेगा तब तक तीसरे वाले में नहीं जाएगा, लेकिन एक एक करके पहले सिंगल हो जाएगा। देखिए अगर मैं बेरिलियम पे जाऊं तो आप देखेंगे 4 होगा तो इसमें 2s2 हो जाएगा। मैं आपको पी वाले से समझाता हूं। ऑक्सीजन हमारा होता है बेटा 8O। देखिए बेटा हुंड क्या कहता है, हुंड कहता है ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का होगा 1s2 2s2 2p4 यानी एक स्क्वायर हमारा 1s का बनेगा, एक स्क्वायर हमारा 2s का बनेगा, एक स्क्वायर हमारा p का बनेगा। और p के कितने हिस्से होते हैं, 3। आपको पता है px py एंड pz। अब देखिए 1s2 पूरा हो गया, जब 1s2 का पेयर पूरा हो गया फिर उसके बाद 2s2, लेकिन 2p अब कितना बचा, 2p4 है। तो 2p4 को हम कैसे भरेंगे, देखिए बेटा ध्यान रखें हुंड का रूल सबसे अच्छा आपको यहां से समझ में आ जाएगा। 2p4 को अगर हम भरेंगे तो बच्चों ऐसा नहीं भरेंगे, ये देखिए अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये जो होगा ये रॉन्ग होगा। 4 हुंड क्या कहता है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन पेयरिंग तब तक नहीं होता जब तक उस सब सेल के, इसके कितने सब सेल हैं, सब सेल के सभी ऑर्बिटल, आइए p सब सेल है लेकिन इसके ऑर्बिटल कितने हैं, 3 है, px py एंड pz, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। s के तो एक ही होता है, तो एक आया फिर दूसरा आया, एक आया दो, लेकिन p के 3 होते हैं, px py एंड pz। अब देखिए अगर आपने इस तरीके से भरा तो ये हुंड रूल को फॉलो नहीं करेगा। हुंड क्या कह रहा है, पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग सही पेयरिंग कैसे होगी, देखिए बेटा ये तो 1s हो गया, 1s तो एज इट इज 1s में 2 आ गए, s भरा तभी 2s में गया इलेक्ट्रॉन, 2s हो गया। अब देखिए बेटा 2p में यहां भर रहा हूं इसका ऑक्सीजन का 4 है और p में कितने हिस्से होते हैं, 3। तो पहले बेटा हम तीनों में सिंगल भर देंगे, तीनों में क्या भर देंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये है हुंड रूल। हुंड रूल कहता है कि सब सेल के कक्षकों में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। जब तीनों भर गए, सब सेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल px py तीनों में जब एक भर गया तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, क्योंकि पेयरिंग होनी है, प्रत्येक में 2 होंगे, तो चौथा इलेक्ट्रॉन फिर से कहां आएगा, px में भरेगा। तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, हमारा px में आएगा। आ गई बात समझ में। अगर मैं 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाऊंगा तो जो 5वां इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां आएगा, यहां पे आएगा। अगर मैं 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाऊंगा तो 6वां इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, हमारा 10 का बनाता हूं मैं, 10 नियोन है हमारे पास 10, 1s2 2s2, ध्यान से समझे बेटा 2p6 होता है। तो यानी s के 2 इलेक्ट्रॉन, s अपने आप में सिंगल कक्षक होती है s की, तो s पूरा भरेगा तभी p में जाएगा। p के 3 कौन से हैं, px py। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले मैं p में सिंगल भरूंगा। ऐसे नहीं कि 2 यहां भरते 2 यहां भरते 2, नहीं, इसमें हम भर सकते हैं क्योंकि इसमें 10 हैं, लेकिन तरीका ये नहीं है। हुंड कहता है पहले एक करके भरेंगे आप, और उसके बाद देखिए वापस आएंगे, एक इधर फिर एक इसमें फिर एक इसमें। ये सही तरीका आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का। हुंड के नियम के अनुसार ऑर्बिटलों में एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अच्छा, एक तरीका ये भी गलत होगा बेटा, माना मैंने ऐसे किया, ये 3 इधर कर दिए और उसके बाद मैंने सबसे पहले यहां से भरना फिर शुरू कर दिया, उल्टा, ये भी रॉन्ग होगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले px में पेयर होगा, फिर py में पेयर होगा, फिर pz में पेयर होगा। ध्यान रखिएगा, ये भी रॉन्ग होगा। इधर वाले को पेयर नहीं करेंगे आप, इधर वाले को पेयर करेंगे। किसको करेंगे, px को। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सिंगल दिखाया और वापसी में फिर इधर से चल दिए डबल करते हुए। नहीं, डबल भी फिर उसी क्रम में होगा जिस क्रम में सिंगल पेयरिंग हुई थी। ये है बेटा आपके पास हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पाउली के अनुसार आपने सीखा
कि दो के मान समान नहीं हो सकते। हुंड के अनुसार आपने क्या सीखा कि 3 ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 भरेगा और उसके बाद अगर पेयरिंग होनी होगी तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग पहले px में होगी, फिर py में होगी, फिर pz में होगी, इस प्रकार से होगी, तब जाकर के ये हुंड के नियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरे जाएंगे। अगर हम ऐसे भरेंगे तो रॉन्ग होगा। अगर हम ये नियोन और ऑक्सीजन का सही हो गया। इस तरीके से ये है बेटा, ये 3 नियम हमको ध्यान रखने अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने। अबाउ रूल के अकॉर्डिंग आपको ऊर्जा स्तर का पता लग जाएगा। पाउली अपवर्जन नियम आपको क्या कहता है, 2 इलेक्ट्रॉनों के स्पिन, ठीक है, अपोजिट होंगे, एक वामावर्त होगा, एक दक्षिणावर्त होगा, एक वामावर्त होगा। और हुंड कहता है कि आप px py pz यानी p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं px py के, उसमें ऐसे नहीं कि पहले में ही पेयरिंग कर दी और 2 खाली कर दिए, नहीं, पहले तीनों में सिंगल सिंगल जाएंगे, फिर 1 1 करके सिंगल का डबल डबल होगा। इसी तरीके से डी के 5 में भी होगा, पहले डी के 5 में सिंगल सिंगल जाएंगे, फिर डी के भी 5 में एक एक करके डबल डबल होगा। पहला डीएक्स वाला पहला वाला होगा, फिर दूसरा वाला होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, इस प्रकार से 10 इलेक्ट्रॉन। दीज आर द सम रूल्स टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। आप इनको देखिए, अच्छे से रीड आउट कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 to 100 बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ के मैं आपको बाद में बताऊंगा, अलग से वीडियो बना के मैं आपके लिए कुछ अपवाद स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके लिए बनवाऊंगा कि कैसे इनको आप फुलफिल करेंगे। थैंक यू।